हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर 4 आपका मैकेनिक्स, जिसे हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स भी बोलते हैं। तो स्टैटिक्स में आपको एक चैप्टर कंटिन्यू करवाया गया है और डायनामिक्स में आपका चैप्टर 1 जो है काइनेमेटिक्स वो स्टार्ट हो चुका है। आपके 7 लेक्चर उसके आ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और आई थिंक 2-3 लेक्चर में मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ। काइनेमेटिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। 2 लेक्चर और एक क्वेश्चन में, एक लेक्चर में रखूँगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन के लिए, तो वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर स्टैटिक्स में चलेंगे और कोई एक चैप्टर फिनिश करेंगे। पहले हम 2-2 क्वेश्चन पूरे दोनों सेक्शन में कर लेंगे, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हम और भी चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेशन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। शायद आपको बहुत से बेनिफिट मिले, आपकी हेल्प हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो आज हम अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम एक बार आपका माइंड में बन गया तो कुछ सब इजी है। एक हमने XY प्लेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन O। ये कोई कर्व है हमारे पास जिसका फिक्स पॉइंट क्या है? ए है। ध्यान से देखना, एक बार डायग्राम समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से फिक्स पॉइंट से कोई भी पार्टिकल यहां पर जाता है पॉइंट P पे T टाइम में, और जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है? यस है। समझ गए? यहां से फिक्स पॉइंट ए से कोई पार्टिकल चलता है, पॉइंट P पे जाता है T टाइम में, जिसका डिस्टेंस क्या है? यस है। और फिर ये जो पार्टिकल है, अब जब ये Q पे पहुंचता है, यहां पर Q पे, तो इसका टाइम हो जाता है क्या? T प्लस डेल्टा टी, राइट। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा यस प्लस डेल्टा यस। डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, है ना। ये डिस्टेंस ये हो जाएगा क्योंकि यहां तक जाने में इसको यस डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डेल्टा जो यस है ना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। हो सकता है ना ये P के बगल में ही हो। आपको दिखाने के लिए ना ये बड़ा इमेज बनाया गया है। इतना नहीं है, आपको जो दिख रहा है कि इतना बड़ा दिख रहा है आपको इमेज, ये कि इसका डिस्टेंस इतना नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक हमें क्या निकालना है? टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो एक P पे हमें क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, राइट। टेंजेंट हो गया हमारा पॉइंट P पे, और यहां से एक नॉर्मल हम ड्रा करें Q से यहां पर परपेंडिकुलर, जिसका हम नाम दे दें M। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंट वेलोसिटी, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा नॉर्मल है और ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं यहां से मिला दूं तो आपको दिखेगा कि PM एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना। सपोज ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका क्या है? ये थीटा है। अब देखिए हमें वेलोसिटी निकालना है, ये निकालना है हमारा टेंजेंट निकालना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है, एक नॉर्मल निकालना है। 2 वेलोसिटी आपको निकालना है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक बार समझिए, कोई फिक्स पॉइंट P से A से कोई पार्टिकल मूव करता है, मोशन करता है, पॉइंट P पे पहुंचता है, T टाइम लगता है, इसका डिस्टेंस क्या है? यस। यहां से वो Q पे पहुंचता है तो उसका जो टाइम हो जाता है T प्लस डेल्टा टी हो जाता है, और उसका जो डिस्टेंस हो जाता है क्या? S प्लस डेल्टा S हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है। तो हमने P पे एक टेंजेंट ड्रा कर दी, ठीक है, और यहां से हमने इस Q को यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, है ना। इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो यही वेलोसिटी आपको क्या निकालना है? एक तो PM निकालना है, PM वेलोसिटी निकालना है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, और एक हो जाएगा हमारा QM जो क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते चले आ रहे हैं, काफी वीडियोस पर आ चुके हैं,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलिए अब कैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जो चीज़ हमने फिगर में आपको बताया था वही चीज़ें आपको क्या करना है, राइट कर देना है। अपने लैंग्वेज में आप राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हमने राइट किया हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन अ कर्व पी एंड क्यू बी पोजीशन पार्टिकल एट टाइम टी एंड डेल्टा टी रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट हमने फिक्स यहाँ कर्व पे जो टी टाइम में पी पे पहुँचता है और यहाँ से क्यू तक पहुँचता है टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है एस है, इसका क्या है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है एस प्लस डेल्टा एस है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, वही चीज लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए लेट कॉर्ड पी क्यू मैक्स एंगल थीटा विथ टेंजेंट टू द पाथ एट पॉइंट पी। अब जो जहां पॉइंट पी पे और कॉर्ड पी क्यू में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। रिसॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड पी क्यू along द टेंजेंट वी ऑब्टेन टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज। देखिए हमें वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। डिफिनेशन यही तो होता है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना चेंज हो यहाँ तक पहुँचने में, क्यों तक पहुँचने में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो क्या होगा, ये जो पीएम होगा ना यही हमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा टी टाइम में। यहां तक पहुंच रहा है टी टाइम में, ठीक है। अब क्यों तक पहुंच रहा है टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, राइट। और यहां से तो जब यहां तक पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पीएम ही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी स्मॉल v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी, टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइड बाई डेल्टा टी, राइट। समझ में आ रहा है। तो क्या है हमारा यही पीएम ही जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखिए पीएम, इस ट्रायंगल को थोड़ा बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कुछ इस तरह से है ये ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, क्यू एम और यह है पी। ये हमारा क्या होता है, कॉर्ड ऑफ पी क्यू है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कौन से किसके अलाउंग लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता है, आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखिए, इसमें देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। हमें क्या निकालना है, हमें पीएम निकालना है ना, ये निकालना है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस डिवाइड बाई कॉड पी क्यू, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, कॉड पी क्यू है। अब यहां से पीएम की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, पीएम इजकल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉड पी क्यू इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं 10th में, उसी से ये निकाला गया है। तो पीएम की वैल्यू हमने निकाल दिया, कॉड पी क्यू कॉस थीटा, एंगल क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। यहां निकलने के बाद थोड़ा सा इसको हम देखिए कैसे कर रहे हैं। अब कॉड पी क्यू डिवाइड बाई, इसको हमने क्या कर दिया, एस से डिवाइड, डेल्टा एस से डिवाइड कर दिया और यहाँ डेल्टा से मल्टीप्लाई करके डेल्टा टी को कुछ इस तरह से लिख दिया और कॉस थीटा को अलग से लिख दिया। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है बहुत ही स्मॉल है, समझ रहे हैं ना। जब पी जो क्यू पे जा रहा है या क्यू पी पे जा रहा है, तो जो इसका एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत जीरो के क्या है, करीब है, क्या है, जीरो के बहुत करीब है। तो यहां से क्या होगा, ये देखिए लिमिट लगा दी हमने, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल एस अपॉन डेल एस, क्योंकि इसकी पहले कॉर्ड पी की वैल्यू कितनी है भाई, ये कितना यहां तक पहुंचा है, ट्रेवल किया है, डेल्टा एस किया है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एस है, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और डेल एस डिवाइड बाई डेल टी कॉस थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, क्योंकि जीरो को टेंड, जो एंगल है ना वो बहुत जीरो के पास, जीरो को टेंड करेगा। वेयर क्यू टेंड्स टू पी एंड थीटा टेंड्स टू 0। अगर क्यू पी को टेंड कर रहा है तो थीटा क्या करेगा, 0 पे टेंड होने लगेगा, है ना। एज वी रिजल्ट
डेल्टा टी टेंस टू 0। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, और ये आपका बच गया, यही हमारा क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो क्या होता है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, जिसे हम एस डॉट भी बोलते हैं, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू एस डॉट क्या हो जाएगा एस डॉट। तो ये आपका था टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। ये चीज़ जो आपको बताया गया इस ट्रायंगल के लेके, तो इसको आप समझ लीजिएगा कैसे आया, है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसको आप वीडियो स्टॉप करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट जा रहे हैं नॉर्मल वेलोसिटी पे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं नॉर्मल वेलोसिटी को कैसे आप प्रूव करने वाले हैं। तो सिंपल वही, अब जो उसका जो हमारा जो कॉर्ड पी क्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्ले कर रहा है, रिसॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड पी क्यू, ये जो कॉर्ड पी क्यू हमारा है इसके जस्ट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वी ऑब्टेन नॉर्मल वेलोसिटी। ये हमारा क्या है कॉर्ड पी क्यू और उसके परपेंडिकुलर, उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट हमारा ये है, हाँ टेंजेंट हमारा ये है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है क्यूएम है, क्या है क्यूएम, यही हमारा क्या है नॉर्मल वेलोसिटी है। तो रिसॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड पी क्यू परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वी ऑब्टेन द नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर क्या है क्यूएम ही है। ठीक है, तो क्यूएम डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ फिर से आप एक ट्रायंगल बना के समझ सकते हैं कि कैसे आया है ये कॉर्ड पी क्यू साइन कैसे आया है। ये क्यू है, ये एम है, ये पी है, ये हमारा क्या है कॉर्ड पी क्यू है। ठीक है, वही कॉर्ड पी क्यू साइन थीटा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू समझ गए होंगे कैसे निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट टेंड्स टू 0 कॉर्ड पी क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एस, हमने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, डेल्टा एस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा टी साइन थीटा। मैंने आपको बता दिया थीटा जो है एंगल में बहुत स्मॉल है, मतलब जीरो के क्या है एकदम इर्द गिर्द है ना, एकदम बहुत जीरो के पास में है। तो यहाँ से क्या होगा इसका कॉर्ड पी क्यू की वैल्यू क्या है डेल्टा एस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है डेल्टा एस ही तो है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। अब थीटा क्या करेगा टेंड करेगा किस पर जीरो पे, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब डी एस अपॉन डी टी साइन जीरो इक्वल टू ये इंटू 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वेलोसिटी जो क्या होता है क्या होता है, यह होता है वो 0 होता है ना। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। नॉर्मल टेंजेंशियल वेलोसिटी एस डॉट और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आज हमने ये क्या पढ़ा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में स्टडी की। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन अपने अब एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए गए हैं वो ट्राई करिए, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपको धीरे धीरे कवर हो ही गया है। एक वीडियो में मैं लास्ट जो पार्ट आपका रहेगा उसमें जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। टोटली जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे क्वेश्चन में, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट एक और हम लाएंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, है ना। तो आप अपना क्वेश्चन लगाते रहिए और वीडियो देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हुई और स्टडी अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।